दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ताजा खबर और लेटेस्ट न्यूज ऐसी है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि जो चीन हमेशा पाकिस्तान की ढाल बनकर खड़ा रहता था, वो एक दिन खुद पाकिस्तान से कहेगा कि भाई अपना बोरिया बिस्तर समेटो और पीओके भारत को सौंप दो। सोचिए जरा, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त इसी बात की हलचल मची हुई है। भारत ने हाल ही में पीओके, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो अपना अग्रेसिव रुख दिखाया है, उसने बीजिंग के होश उड़ा दिए हैं। चीन को अब यह बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि यह पुराना वाला भारत नहीं है, ये एक नया भारत है। इसी को देखते हुए चीन ने एक ऐसा अहम बयान जारी किया है जो पीओके से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर बन गया है। इस खबर ने इंटरनेशनल लेवल पर टहलका मचा दिया है और पाकिस्तान में तो मानो भूकंप आ गया है। पाकिस्तान, जिसे अब तक लग रहा था कि चीन उसका पक्का दोस्त है, अब उसे एहसास हो गया है कि चीन ने उसका साथ छोड़ दिया है। क्या आपको पता है कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी? जी हां, और इसी मीटिंग के बाद यह फैसला निकल कर सामने आया है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया था कि वह पीओके पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और इसे हर हाल में वापस लेकर रहेगा। इसके बाद से ही ग्लोबल लेवल पर पीओके को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। इसी बीच इजराइल ने भी पाकिस्तान को सीधा चैलेंज दे दिया और कहा कि भारत एक और जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजराइल के इस बयान से चीन को यह रियलिटी चेक मिल गया कि अगर पाकिस्तान ने पीओके भारत को नहीं सौंपा तो इसके बहुत सीरियस नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि चीन भारत के सामने झुकने को तैयार है। वह चीन जिसने 1952 और 1962 से अक्साई चीन के एक बड़े हिस्से पर लगभग 60 सालों से कब्जा कर रखा था, अब उसे वापस लौटाने के मूड में आ गया है। दोस्तों, आजकल दुनिया भर में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल और ईरान का टेंशन तो आप देख ही रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। ऐसे में एशिया में कोई बड़ा बवाल ना हो, इसके लिए ग्लोबल लीडर्स पूरा जोर लगा रहे हैं। चीन ने भी इस टेंशन को भांप लिया है और पाकिस्तान को साफ वार्निंग दे दी है कि पीओके के मैटर को शांति से सुलझा लो। चीन ने यहां तक कह दिया है कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो चीन उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जो चीन कल तक अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत पर प्रेशर बनाता था, वह आज बैकफुट पर क्यों है? इसका रीजन जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या चीन का दिल अचानक से बदल गया है? बिल्कुल नहीं। दरअसल क्वाड ग्रुप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये चारों देश मिलकर चीन को चारों तरफ से घेर रहे हैं। अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि क्वाड में बहुत जल्द इजराइल की भी एंट्री होने वाली है। सोचिए जरा, अगर इजराइल इस ग्रुप का हिस्सा बन गया तो चीन का क्या हाल होगा? इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने दुश्मनों को दूसरा चांस नहीं देता। चीन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसने कोई भी चालाकी दिखाई तो इजराइल और भारत मिलकर सबसे पहले एक्शन लेंगे। भारत अपनी सीमाओं को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने जो कश्मीर से चैलेंज दिया है, उसे सच होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत तो किसी से छुपी नहीं है। उनके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए रोटी तक नहीं है। अगर आज की डेट में पाकिस्तान का युद्ध भारत से हो जाए तो वो एक हफ्ते के अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन अब पाकिस्तान को और फंड नहीं देना चाहता, क्योंकि वह पहले ही पाकिस्तान को बहुत भारी कर्ज दे चुका है। जब 162 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला तो उसे समझ आ गया कि भारत अकेले ही इन सबको लीड कर रहा है, जबकि चीन के सपोर्ट में मुश्किल से 20 से 30 देश ही खड़े हैं और वो भी न्यूट्रल हैं। ऐसे में पाकिस्तान और चीन के पास पीओके को भारत को सौंपने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। क्या आपको पता है कि चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है?
पीओके से होकर गुजरने वाला ये कॉरिडोर चीन के लिए एक मास्टर प्लान था। लेकिन भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है और लेटेस्ट मिसाइलें तैनात कर दी हैं कि चीन को डर सताने लगा है। अगर भारत ने कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया तो चीन का यह खरबों डॉलर का प्रोजेक्ट 1 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए चीन अब पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाकर खुद को सेफ करना चाहता है, ताकि भारत के साथ उसके बिजनेस रिलेशन एकदम से खत्म ना हो। दोस्तों, भारतीय सेना ने आजकल पीओके के बॉर्डर एरिया में अपनी चौकसी इतनी बढ़ा दी है कि पाकिस्तानी जनरलों की रातों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें पता है कि अगर चीन पीछे हट गया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं है। यहां तक कि इस्लामिक देशों के ग्रुप ने भी इस मैटर पर चुप्पी साध ली है। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी यह मानती है कि अगर साउथ एशिया में कोई जंग छिड़ती है तो भारत बहुत कम समय में पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लेगा। इसी खुफिया इनपुट के बाद चीन ने तुरंत यू टर्न ले लिया। एक और बड़ा रीजन यह है कि चीन के अंदर तिब्बत और शिनजियांग वाले इलाके में भी पब्लिक का गुस्सा बहुत बढ़ रहा है। अगर भारत ने अक्साई चीन की तरफ कदम बढ़ाया तो चीन के अंदर ही सिविल वॉर जैसे हालात बन सकते हैं। यह आज का मॉडर्न भारत है, 1962 वाला नहीं। हमारी एयरफोर्स और आर्मी के पास ऐसे खतरनाक वेपन्स हैं जो चीन के किसी भी डिफेंस सिस्टम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि भारत ने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमी के मोर्चे पर भी चीन को बहुत तगड़ा झटका दिया है। भारत में चाइनीज कंपनियों पर बैन लगाने और मेड इन इंडिया को प्रमोट करने से चीन की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चीन समझ चुका है कि भारत को अब डराया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की लोकल मीडिया भी अब अपने ही नेताओं को गालियां दे रही है कि उन्होंने चीन पर इतना भरोसा क्यों किया जो मुश्किल वक्त में भाग गया। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल इस वक्त सिर्फ भारत के बढ़ते पावर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक भी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान होकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। वहां की फौज का मोराल एकदम डाउन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, हमें चीन से हमेशा अलर्ट रहना होगा। हम सब जानते हैं कि चीन की नेचर धोखेबाजी वाली है। एक तरफ वह शांति का ड्रामा कर रहा है तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर नए गांव बसा रहा है। हालांकि हमारी इंडियन आर्मी 24 घंटे उन पर सैटेलाइट और ड्रोन से नजर रखे हुए हैं। भारत ने जिस तरह से दुनिया के पावरफुल देशों को अपने फेवर में किया है, उसने पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। क्वाड देशों की लगातार मीटिंग्स और नेवी एक्सरसाइज ने चीन को इंडियन ओशियन में आगे बढ़ने से रोक दिया है। चीन को पता है कि अगर उसने कोई गलती की तो मलक्का स्ट्रेट से होने वाला उसका सारा सी रूट भारत ब्लॉक कर देगा और चीन की इकोनॉमी कुछ ही दिनों में क्रैश हो जाएगी। सोचिए जरा, आज पीओके के अंदर क्या हो रहा है। वहां के लोग पाकिस्तानी फौज के जुल्मों से इतने परेशान हो गए हैं कि वो अब खुलेआम सड़कों पर इंडियन फ्लैग लहरा रहे हैं और भारत में शामिल होने की डिमांड कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जब से कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा है, वहां कितना डेवलपमेंट हो रहा है। युवाओं को जॉब्स मिल रही हैं और शांति है। आप इस पूरे मैटर पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कुछ लोग खासकर पड़ोसी देशों से नेगेटिव कमेंट्स करेंगे कि भारत को पीओके कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इससे विचलित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें अपनी एकजुटता दिखाते हुए पॉजिटिव बने रहना है। अगर आप भी भारत की इस पावरफुल स्ट्रेटजी और हमारी आर्मी के जज्बे को सलाम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि देश की यह असली आवाज और यह बड़ी खबर देश के हर नागरिक तक पहुंचे, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको हमारे नए भारत की ताकत का पता चले। और हां, ऐसे ही जबरदस्त और सच्चे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची खबरें आप तक लाने की बहुत बड़ी हिम्मत देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।